ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 10वां। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म रूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है, दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भासित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य, शुद्ध, सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूं और सर्वदा सब में, सब प्रकार, सब घटपट आदि जो जगत जाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूं। न कोई मुझको दुख है, न कर्म है, न किसी का त्याग करता हूं और न वांछा करता हूं, और सर्व कलना से रहित निरामय हूं। मैं ही रक्त, पीत, श्वेत और श्याम हूं, और रक्त, मांस, अस्थि का शरीर भी मैं ही हूं। घटपट आदि जगत भी मैं ही हूं, और तृण, बेली, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियां, ग्रहण, त्याग, संकोच, भूत आदि शक्ति सब मैं ही हूं। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूं। वृक्ष, बेली, फल, गुच्छे जिसके आश्रय से फुरते हैं वह चिदात्मा मैं ही हूं, और सब में मैं ही हूं। जिसमें यह सब है और जिससे यह सब है, जो सर्वरूप है और जिसके लिए सब है, ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैं ही हूं। जिसके चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, सत, अमृत, ज्ञान रूप इत्यादि नाम है, ऐसा सर्वशक्तिमान चिन्मात्र, चैत्य से रहित प्रकाश मात्र, निर्मल, सब भूतों का प्रकाशक और मन, बुद्धि, इंद्रियों का स्वामी मैं हूं। जो कुछ भेद कलना है सो मन आदि की थी, और अब इनकी कलना को त्याग कर मैं अपने प्रकाश में स्थित हुआ हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध आदि जो सब जगत का कारण है, उन सब का चैतन्य आत्मरूप ब्रह्म, निरामय, अविनाशी, निरंतर, स्वच्छ आत्मा, प्रकाश रूप, मन के उत्थान से रहित, मौन रूप मैं ही हूं, और परम अमृत, निरंतर सब भूतों में सत्ता रूप से मैं ही स्थित हूं। सदा निर्लेप, साक्षी, सुषुप्ति की नाई और द्वैत कला से रहित अक्षोभ रूप अनुभव मैं ही हूं। शांत रूप जगत में मैं ही फैल रहा हूं, और सब वासना से रहित अक्षोभ रूपी अनुभव मैं ही हूं। जिसमें सब स्वादों का अनुभव होता है वह चैतन्य ब्रह्म आत्मा मैं ही हूं। जिसका चित्त स्त्री में आसक्त है, जिसको चंद्रमा की कांति से अधिक मुदिता है, और जिससे स्त्री का स्पर्श और मुदिता का अनुभव होता है, ऐसा चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूं। सुख दुख की कलना से रहित मनहीन सत्ता और अनुभव रूप जो आत्मा है, वह चैतन्य रूप आत्मा ब्रह्म मैं ही हूं।
खजूर और नीम आदि में स्वाद रूप मैं ही हूँ। खेद और आनंद, लाभ और हानि मुझको दोनों तुल्य है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी तुरीय पद आदि अंत से रहित चैतन्य ब्रह्म निरामय हूं। जैसे एक खेत की उखों में एक ही सारस होता है, वैसे ही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। वह सत्य, शुद्ध, सम, शांत रूप और सर्वज्ञ है। जो प्रकाशक और सूर्य की भांति है, वह प्रकाश रूप ब्रह्म मैं ही हूं और सब शरीरों में व्याप रहा हूं। जैसे मोती की माला में तागा गुप्त होता है, जिसमें मोती पिरोए हैं, वैसे ही मोती रूप शरीर में तंतु रूप गुप्त मैं ही हूं। जगत रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घृत मैं ही व्याप रहा हूं। हे रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण में जो नाना प्रकार के भूषण बनते हैं, सो सुवर्ण से भिन्न नहीं होते, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में स्थित है, आत्मा से भिन्न नहीं। पर्वत, समुद्र और नदियों में सत्ता रूप आत्मा ही है। सब संकल्पों का फलदाता और सब पदार्थों का प्रकाशक आत्मा ही है। वही सब पाने योग्य पदार्थों की चरम सीमा है। उस आत्मा की उपासना हम करते हैं, जो घट, पट, तट और कंध में स्थित है। जागृत में जो सुषुप्ति रूप स्थित है, जिसमें कोई फुरना नहीं, ऐसे चैतन्य रूप आत्मा की उपासना हम करते हैं। मधुर में जो मधुरता और तीक्ष्ण में तीक्ष्णता और जागृत में चलना शक्ति है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुर्यातीत में जो सम तत्व है, उसकी हम उपासना करते हैं। त्रिलोकी के देह रूपी मोतियों में जो तंतु किनाई अनुस्यूत है और फैलने और सिकुड़ने का कारण है, उस चैतन्य रूप आत्मा की हम उपासना करते हैं। जो षोडश कला संयुक्त और षोडश कला से रहित और अकिंचन तथा किंचन रूप है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। चैतन्य रूप अमृत जो क्षीर समुद्र से निकला है और चंद्रमा के मंडल में रहता है, ऐसा जो स्वतः सिद्ध अमृत है, जिसको पाकर कदापि मृत्यु नहीं होती, उस चैतन्य अमृत की हम उपासना करते हैं। जो अखंड प्रकाश है और सब भूतों को सुंदर करता है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध प्रकटते हैं और जो आप इससे रहित है, उस चैतन्य आत्मा की हम उपासना करते हैं। सब मैं ही हूं और सब मैं नहीं, और भी कोई नहीं। इस प्रकार विदित वेद और अपने अद्वैत रूप में विगत ज्वर होकर स्थित होते हैं, यही निश्चय ज्ञानवानों का है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो निष्पाप पुरुष है, उसको यही निश्चय रहता है कि सत्य रूप आत्म तत्व है। यह पूर्ण बोधवान का निश्चय है। उसको न किसी में राग होता है और न किसी में द्वेष। उसको जीना और मरना सुख दुख नहीं देते। वह एक समान है। वह विष्णु नारायण का अंग है, अर्थात अभिन्न और
सदा अचल है। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह दुख से चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष है, वे वन में विचरते हैं और नगर द्वीप आदि नाना प्रकार के स्थानों में भी फिरते हैं, परंतु दुख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलों के वन और बगीचों में फिरते हैं, कोई पर्वत की कंदराओं में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं और शत्रुओं को मारकर शासन करते हैं। कितने ही श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म करते हैं। कोई भोग भोगते हैं, कोई विरक्त होकर स्थित है, कोई दान यज्ञादिक कर्म करते हैं, कोई स्त्रियों के साथ लीला करते हैं, कहीं गीत सुनते और कहीं नंदनवन में गंधर्व गायन करते हैं। कोई ग्रह में स्थित है, कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं, कोई नौबत नगाड़े और तुरई इत्यादि बाजे सुनते और नाना प्रकार के स्थानों में रहते हैं, परंतु आसक्त नहीं होते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत तालाब में नहीं डूबता, वैसे ही ज्ञानवान किसी पदार्थ में लिप्त नहीं होते। वे इष्ट को पाकर हर्षित नहीं होते और अनिष्ट को पाकर दुखी भी नहीं होते। वे आपदा और संपदा में तुल्य रहते हैं और प्राकृत आचार यानी कर्म भी करते हैं, परंतु उनका हृदय सदा आरंभों से रहित है। हे राघव, इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो। यह दृष्टि सब पापों का नाश करती है। अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो। जब यथार्थदर्शी हुए तब निर्बंध हुए। फिर जो कुछ प्रवाह से प्राप्त होगा उसमें सुमेरु किनाई तुम अटल रहोगे। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चिन्मात्र है, न कुछ सत्य है न असत्य है, वही इस प्रकार होकर भासता है। इस दृष्टि को आश्रय करके अन्य तुच्छ दृष्टि को त्याग दो। हे रामचंद्र जी, असंसक्त बुद्धि होकर सब भाव अभाव में स्थित होकर राग द्वेष से चलायमान न हो। अब सावधान हो जाओ। श्री राम जी बोले, हे भगवान, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने आपके प्रसाद से जानने योग्य पद जाना और प्रबुद्ध हुआ हूं। जैसे सूर्य के किरणों से कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूं। और जैसे शरत काल में कुहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके वचनों से मेरा संदेह और मान मोह मद मत्सर सब नष्ट हो गए हैं। मैं अब सब क्षोभ से रहित शांति को प्राप्त हुआ हूं। राम जी ने पूछा, है भगवान, सम्यक ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्त पद में किस प्रकार विश्राम पाते हैं, सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार तरने की युक्ति को योग कहते हैं। वह युक्ति दो प्रकार की है, एक सम्यक ज्ञान और दूसरी प्राणायाम। फिर राम जी ने पूछा, है भगवान, इन दोनों में से सुगम कौन है, जिससे दुख भी न हो और फिर क्षोभ भी न हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यद्यपि दोनों अर्थ योग शब्द के हैं, तथापि योग प्राण वायु के रोकने का ही नाम है। योग और ज्ञान दोनों संसार से तरने के उपाय हैं। इन दोनों का फल एक ही सदाशिव ने कहा है।
हे रामचंद्र जी, किसी को योग करना कठिन होता है और ज्ञान का निश्चय सुगम होता है, और किसी को ज्ञान का निश्चय कठिन होता है और योग करना सुगम होता है। यदि मुझसे पूछो तो दोनों में ज्ञान सुगम है, क्योंकि इसमें यत्न और कष्ट थोड़ा है। जानने योग्य पदार्थ के जानने से फिर सपने में भी भ्रम नहीं होता, क्योंकि वह साक्षीभूत होकर देखता है। जो बुद्धिमान योगीश्वर है उनको भी कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वाभाविक ही चले जाते हैं और गुरु की युक्ति समझकर उनका चित्त शांत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, दोनों की सिद्धि अभ्यास रूप यत्न से होती है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। यह ज्ञान तो मैंने तुमसे कहा है, जो हृदय में विराजमान गेय है उसका जानना ही ज्ञान है। वह प्राण अपान के रथ पर आरूढ़ है और हृदय रूपी गुहा में स्थित है। हे रामचंद्र जी, उस योग का भी क्रम सुनो, वह भी परम सिद्धि के निमित्त है। प्राणवायु जो नासिका और मुख के मार्ग से आती जाती है, उसको रोकने का क्रम कहता हूं। उससे चित्त का उपशम हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्रह्मरूपी आकाश में किसी अणु में यह जगत रूपी स्पंदन आभास हो रहा है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा का जल फुराता है, वह जगत के कारण भाव को प्राप्त हुआ है, जो ब्रह्म के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, वही पितामह कहता है। उसका मानस पुत्र श्रेष्ठ आचार्य मैं वशिष्ठ हूं। नक्षत्र और तारा चक्र में मेरा निवास है और युग युग प्रति मैं वहां रहता हूं। एक समय मैं नक्षत्र चक्र से उड़ा और इंद्र की सभा में गया तो देखा कि वहां ऋषिश्वर मुनीश्वर बैठे थे। इतने में नारद आदि चिरंजीवियों का जो प्रसंग चला तो शाततप नाम के एक बुद्धिमान ऋषिश्वर ने यह कहा कि हे साधो, सब में चिरंजीवी एक है। सुमेरु पर्वत के कोण में पद्म पराग नाम की कंदरा के शिखर पर एक कल्प वृक्ष है। वह महासुंदर और अपनी शोभा से पूर्ण है। उस वृक्ष की दक्षिण दिशा के डाल पर बहुत पक्षी रहते हैं। उन पक्षियों में एक महाश्रीमान कौवा रहता है जिसका नाम भुषुंडी है। वह वितराग और बुद्धिमान है। उसका आलय उस कल्प वृक्ष के टास पर बना हुआ है। जैसे ब्रह्मा नाभि कमल में रहते हैं, वैसे ही वह उस आलय में रहता है। जैसा वह जिया है वैसे न कोई जिया है और न जिएगा। उसकी बड़ी आयु है। वह महाबुद्धिमान, विश्रांतिमान, शांत रूप और काल का ज्ञाता है। हे साधो, बहुत जिना भी उसी का फल है और पुण्यवान भी वही है। उसको आत्मपद में विश्रांति हुई है और संसार की आस्था जाती रही है। इस प्रकार जब उन देवताओं के देव ने कहा, तब सारी सभा में ऋषिश्वरों ने दूसरी बार पूछा कि उसका वृत्तांत फिर कहो। तब उसने फिर वर्णन किया तो
सब आश्चर्य को प्राप्त हुए। जब यह कथा वार्ता हो चुकी तब सब सभा उठ खड़ी हुई और सब अपने अपने आश्रम को गए। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे पक्षी को किसी प्रकार देखना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं सुमेरु पर्वत की कंदरा की ओर चल पड़ा और एक क्षण में वहां जा पहुंचा। तो क्या देखा कि महाप्रकाश रूप वह कंदरा का शिखर रत्न मणियों से पूर्ण है और उसका गेरू किनाई रंग है। जैसे अग्नि की ज्वाला होती है वैसे ही उसका प्रकाश था। जैसे प्रलय काल में अग्नि की ज्वाला जलती हो, बीच में नीलमणि धूम्र के समान था, ऐसा प्रकाश था जैसे संध्या के लाल बादल इकट्ठे हुए हो। जैसे योगीश्वरों के ब्रह्मरंध्र से अग्नि निकलकर इकट्ठी हुई हो, या जैसे बड़वानल समुद्र से निकलकर मेघ को ग्रहण करने के निमित्त स्थित हुई हो। निदान उसकी महासुंदर रचना थी। वह फल और रत्नमणि संयुक्त प्रकाशमान था। ऊपर गंगा का प्रवाह चला जाता था जो यज्ञोपवीत रूप था। गंधर्व गीत गाते थे, देवियों के रहने के स्थान बने थे और हर्ष उपजाने को महासुंदर लीला के स्थान विधाता ने वहां रचे थे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे शिखर पर मैंने कल्प वृक्ष देखा। वह महासुंदर फलों से पूर्ण था और रत्न और मणियों के गुच्छे और सुवर्ण की बेलें उसमें लगी हुई थी। तारों से दुने फूल देख पड़ते थे। मेघ की बूंदों से दुने पत्ते नजर आते थे और सूर्य की किरणों से दुगने त्रिवर्ग भासते थे जिनका बिजली की नाई चमत्कार था। मैंने देखा पत्तों पर देवता, किन्नर, विद्याधर और देवियां बैठी हैं और अप्सराएं नृत्य और गान करती हैं, जैसे भंवरे गुंजार करते फिरते हो। हे रामचंद्र जी, रत्नों के गुच्छे और कलिया और मणि के फूल फल पत्ते बहुत घने देख पड़ते थे। सब स्थान फूल फल गुच्छों से पूर्ण थे और छहों ऋतुओं के फूल फल वह पाए जाते थे। उस वृक्ष की एक शाखा पर पक्षी बैठे कहीं फूल फल आदि खाते थे, कहीं ब्रह्मा जी के हंस बैठे थे, कहीं अग्नि के वाहन तोते और कहीं अश्विनी कुमार और भगवती के शिखा वाले मोर, कहीं बगले, कहीं कबूतर और कहीं गरुड़ बैठे ऐसे शब्द करते थे मानो ब्रह्मा कमल से उपजकर ओमकार का उच्चारण करते हो। कई ऐसे पक्षी देखे कि उनकी दो दो चोंचें थी। फिर मैं आगे देखने को गया तो जहां उस वृक्ष की शाखा थी वहां अनेक कौवे बैठे देखे। जैसे महाप्रलय में मेघ लोकालोक पर्वत पर गया, जैसे महाप्रलय में मेघ लोकालोक पर्वत पर आ बैठते हैं, वैसे ही वहां अनेक कौवे अचल बैठे थे। सो सोम, सूर्य, इंद्र, वरुण और कुबेर के यज्ञ की रक्षा करने वाले और पुण्यवान स्त्रियों को प्रसन्नता देने वाले भर्ता के संदेश पहुंचाने वाले हैं।
उनके मध्य में एक महाश्रीमान और शांतिमान कौवा ऊंची ग्रीवा किए हुए बैठा था। जैसे नीलमणि चमकती है वैसे ही उसकी ग्रीवा चमकती थी। पूर्ण मन और मानी अर्थात मान करने योग्य, सुंदर और प्राण वायु को जीतने वाला, नित्य अंतर्मुख और नित्य ही सुखी वह चिरंजीवी पुरुष वहां बैठा था, जिसने जगत में दीर्घ आयु और जगत की आगम पाई गति देखते देखते बहुत कल्पों का स्मरण किया है। इंद्र की कई परंपरा देखी है और लोकपाल, वरुण, कुबेर, यम आदि के कई जन्म और देवताओं और सिद्धों के अनेक जन्म जिस पुरुष ने देखे हैं, जिसका अंतःकरण प्रसन्न और गंभीर है, जिसकी सुंदर वाणी वक्रता से रहित है, जो निर्मल और निरअहंकार सबका सहृद मित्र है, जो पिता समान है उसको पुत्र की नहीं, और जो पुत्र के समान है उसको उपदेश करने के निमित्त पिता और गुरु की नहीं समर्थ है, जो सर्वथा सब प्रकार सब समय सब में समर्थ और प्रसन्न, महामति, सहृद, पुंडरीक, व्यवहार का वेत्ता है, गंभीर और शांत रूप, महाज्ञात ज्ञेय उस पुरुष को मैंने देखा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसके अनंतर मैं आकाश मार्ग से वहां आया और महातेजस्वी दीपकवत प्रकाशमान मेरा शरीर था। जब मैं उतरा तब जितने पक्षी वहां बैठे थे वह सब जैसे वायु से कमल की पंक्ति और भूकंप से समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है, वैसे ही क्षोभ को प्राप्त हुए। उनके मध्य में जो भुशुंडी था उसने मुझको यद्यपि अकस्मात देखा तो भी जान गया कि यह वशिष्ठ जी है। वह खड़ा होकर बोला, हे मुनीश्वर, स्वस्थ हो, कुशल तो हो? हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर उसने संकल्प की हाथ की मुद्रा से मेरा अर्घ्य पाद्य कर भाव संयुक्त पूजन किया और नौकरों को दूर करके आप ही वृक्ष के बड़े पत्र ले और उनका आसन रचकर मुझको बैठा कर बोला, अहो आश्चर्य है, हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। चिर पर्यंत दर्शन रूपी अमृत से हम वृक्ष सहित पूर्ण हो रहे हैं। हे भगवान, मेरे पुण्य इकट्ठे होकर प्रसन्नता के निमित्त आपको प्रेरित कर ले आए हैं। हे मुनीश्वर, देवता जो पूजने योग्य हैं उनके भी आप पूज्य हो। कृपा करके कहो कि आप किस निमित्त आए हैं और आपका क्या मनोरथ है। आपके चरणों के दर्शन करके मैंने तो सब कुछ जाना है। स्वर्ग की सभा में जब चिरंजीवियों का प्रसंग चला था तब मैं भी शरण में आया था। इससे आप मुझको पवित्र करने आए हैं। अब प्रभु के वचन रूपी अमृत के स्वाद की मुझको इच्छा है। इस निमित्त मैं प्रभु के मुख से कुछ सुनना चाहता हूं। हरि ओम। हरि ओम।
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।